Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो क्वांटम मैकेनिक्स का आज है लेक्चर नंबर सेकंड। तो कल हमने वेव मैकेनिक्स का बेसिक्स डिस्कस किया था। कोई वेव फंक्शन अगर है तो वो कब एक्सेप्टेबल होता है और कब वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, उसकी क्या कंडीशंस होती है। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। जिस तरह से हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो कि मैथमेटिकल टूल होते हैं, उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में भी कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिनको किसी फंक्शन पर जब हम अप्लाई करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर देते हैं ना। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो वो जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? ऑपरेटर नाम देते हैं। तो ऑपरेटर क्या है? कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल टूल है जिसको अगर हम फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो हमें एक फंक्शन की नई वैल्यू मिलती है, यानी कि दूसरा फंक्शन मिल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। अब ये ऑपरेटर को यहाँ पर शो करने का तरीका क्या होता है? ए कैप। जैसे कोई भी ऑपरेटर, जरूरी नहीं आप ए लिखो, बी कैप, सी कैप, मतलब उसके ऊपर कैप लगना चाहिए तो वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है। तो कोई भी जो ऑपरेटर है, एवरी डायनामिक वेरिएबल इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर जो होगा वो क्या होगा? डायनामिक वेरिएबल होगा। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई भी डायनामिक वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा कि जब हम ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें नया फंक्शन मिलता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे हमारे पास cos x मान लो कोई फंक्शन है, उसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को माइनस साइन एक्स मिलेगा। मैं डिफरेंशिएशन के लिए लगाया डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स एक तरह से क्या है? ऑपरेटर है। उसी तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। तो मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है साई, साई इक्वल्स टू ए ई पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स है। और यदि मेरे पास कोई ऑपरेटर है ए, ऑपरेटर ए जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डेल अपॉन डेल एक्स से, यानी कि डिफरेंशिएशन से, तो नया फंक्शन क्या बनेगा? तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, मतलब जो हम फंक्शन अप्लाई करते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं? ए ऑपरेटर को मेरे को किसके ऊपर अप्लाई करना है? साई के ऊपर। तो मेरे को एक नया ऑपरेटर मिलेगा फाई। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स को मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर इसके ऊपर, ए ई पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब यहाँ पर जो नया फंक्शन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? वो ए तो एज इट इज रहेगा ही। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयोटा के, और ये क्या आ जाएगा? ई पावर आयोटा के एक्स। ठीक। फिर इसी तरह से यहाँ पर बन जाएगा आयोटा के और बी, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है। सिंपल बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का। तो ई पावर आयोटा माइनस है यहाँ पर के एक्स। मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम मान लेते हैं ए प्राइम और इस वैल्यू को मान लेते हैं बी प्राइम। मान लो ना मानो कोई जरूरी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं लिख रहा हूं। तो यहां बन गया, ये बन गया ए प्राइम ई पावर आयोटा के एक्स और दूसरा बन गया बी प्राइम ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो यहां पर एक अब नया ऑपरेटर बन के आ गया है ना। ये जो ऑपरेटर, सॉरी, ये एक नया फंक्शन बन के आ गया और इस नए फंक्शन को मैं डिनोट कर दूंगा फाई से। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ऑपरेटर को अप्लाई किया साई फंक्शन के ऊपर, मेरे को एक नया फंक्शन मिल गया फाई। तो यही हमारे ऑपरेटर की कंडीशन ना। तो इस तरह से हम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जैसे कि पोजीशन ऑपरेटर। सबसे पहले पोजीशन ऑपरेटर को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो आर, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर, तो उसको पोजीशन वेक्टर को अगर हम पोजीशन ऑपरेटर के फॉर्म में लिखे तो आर कैप। अगर मैं डायमेंशन वाइज बात करूं, यानी कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूं तो एक्स में लिख दूंगा एक्स कैप, वाई के लिए वाई कैप, जेड के लिए जेड कैप। फिर सेकंड नंबर पे होता है हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर होता है आयोटा एच का डेल। डेल ऑपरेटर का मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। यदि सिर्फ मैं एक्स के लिए लिख रहा हूं, एक्स डायरेक्शन के लिए, तो इसको लिखूंगा मैं पी एक्स कैप इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। वाई के लिए लिख रहा हूं तो पी वाई इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई, और जेड के लिए लिख रहा हूं तो पी जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल जेड। इसी तरह से एक ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो किससे लिखा जाएगा? एच कट इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। वी यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल है। वी क्या है? पोटेंशियल। ये ऑपरेटर हमें काम आएगा जब हम इसकी बात करेंगे, श्रोडिंजर इक्वेशन की बात करेंगे। श्रोडिंजर इक्वेशन की जब हम बात करेंगे वहां पर ये ऑपरेटर हमें बहुत काम आने वाला है श्रोडिंजर इक्वेशन में। फिर एक एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हमारे काम आएगा जब हम रोटेशनल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रोटेशनल मोमेंटम, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तब हमारे बहुत काम आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं एल कैप से। ये बराबर हो जाएगा आर कैप क्रॉस पी कैप, मतलब वही जो फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, आर क्रॉस पी, वही फॉर्मूला यहाँ लिखा है, सिर्फ कैप लग गया यहाँ पर। तो आर कैप जो है और पी कैप उनकी वैल्यू डाल दी, तो इसको लिखने का तरीका हो गया माइनस आयोटा एच कट
आर क्रॉस डेल, आर क्रॉस डेल। तो इस आर क्रॉस डेल की अगर मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व करो, मैट्रिक्स बना के मतलब आर क्रॉस डेल को कैसे सॉल्व करोगे, ये करोगे आई, ये करोगे जे, ये के, इसको आप एक्स कैप वाई कैप जेड कैप भी लिख सकते हो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई और जे। और यहाँ आर की वैल्यू आप क्या लिख दो, आर की वैल्यू लिख दो एक्स ऑपरेटर, वाई ऑपरेटर और जेड ऑपरेटर। और ये डेल है जो इसकी वैल्यू आप क्या लिख दो, डेल की वैल्यू आप लिखो माइनस आयोटा एच कट। आयोटा एच कट तो आपने बाहर ही ले लिया ऑलरेडी। एक बार हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, एक बार हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, एक बार हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई और एक बार हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, उसकी वैल्यू आएगी वाई ऑपरेटर पी जेड कैप माइनस जेड कैप पी वाई कैप। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड, मतलब आयोटा एच कट अगर बाहर ना निकाले तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड वैल्यू बन के आ जाएगी। जब एक्स के लिए लिख रहे हैं तो वाई जेड और जेड वाई, जब वाई के लिख रहे हो तो जेड एक्स और एक्स जेड, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, ध्यान से देखो, वाई जेड जेड वाई, वाई के बाद आता है जेड, जेड एक्स और उसका उल्टा कर दो, एक्स जेड को माइनस कर दो। फिर जेड के बाद एक्स वाई और वाई एक्स। एक बार एक्स ऑपरेटर में, ये पोजीशन ऑपरेटर में है, यहाँ पर वाई जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर के साथ है, फिर वाई जो है वो पोजीशन ऑपरेटर में और एक्स जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर में। तो इस तरह से आपको ये ध्यान भी रखना है, ध्यान रखोगे तो ईजी हो जाएगा। अगर इसको आयोटा एच कट के फॉर्म में लिखना है तो पी वाले की जो है वैल्यू डाल दो, पी की वैल्यू डालोगे तो माइनस आयोटा एच कट कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पर बन जाएगा जेड डेल अपॉन डेल वाई। इसी तरह से आप ये सारा बना सकते हो। ये जो है ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर बनता है, पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर को ऑपरेटर को सॉरी उसको हम लिखते हैं वी कैप से, वी कैप, वी यहाँ पर जो है वो शो करेगा किसको, पोटेंशियल को। टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है उसको हम शो करते हैं आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी। ये भी हमें काम आएगा जब हम श्रोडिंजर इक्वेशन बनाएंगे। टोटल एनर्जी ऑपरेटर उसको हम लिखते हैं आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m, और P जो है हमारे पास वो मोमेंटम है, तो P की वैल्यू डाल दूं अगर तो यहां से बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर है। तो ये सारे जो हैं ये हैमिल्टोनियन हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गया, टोटल एनर्जी ऑपरेटर हो गया, ये सबका यूज हमें देखने को मिलेगा जब हम श्रोडिंजर इक्वेशन को बनाएंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहां पर यूज देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। सबसे पहला आता है लीनियर ऑपरेटर, और ये जान है ऑपरेटर्स की, यानी कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर ये लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट लगना ही लगना चाहिए, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहले है लीनियर ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर ए है वो लीनियर कब कहलाएगा, यदि वो लीनियरिटी के रिलेशन को फॉलो करता है। कौन से दो रिलेशन, यदि ए ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर अप्लाई किया जाए सी साई एक्स, जहां पर सी एक स्केलर क्वांटिटी है, जहां पर सी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर इस पर अप्लाई किया जाए तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है सी ए साई एक्स। इसी तरह से दो फंक्शन है साई 1 और साई 2, उनका समेशन है, उनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया जाए तो उसको ऐसे हम लिख सकते हैं लीनियर ऑपरेशन में ए साई 1 एक्स और ए साई 2 एक्स। ठीक है, तो जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है जो हमने यहाँ ऊपर देखे, जो भी स्टैंडर्ड मैंने आपको क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर बताए, वो सारे के सारे लीनियर होते हैं नेचर में, यानी कि वो इस जो रिलेशन है ए और बी वाला, इन दोनों कंडीशंस को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। फिर उसके बाद मान लेते हैं हमारे पास कोई दो फंक्शन है साई 1 और साई 2, दो डिफरेंट फंक्शन है, और ए एक कांस्टेंट है एंड इज कांस्टेंट, देन ए विल बी लीनियर ऑपरेटर। अब दो हमारे पास फंक्शन है साई 1 और साई 2, जिनके साथ दो स्केलर मल्टीपल हैं C1 और C2। तो C1 साई 1 एक पूरा फंक्शन बन गया, C2 साई 2 एक पूरा फंक्शन बन गया, और हमने इनके ऊपर कोई ऑपरेटर लगा दिया ए, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा C1 A साई 1 और C2 A साई 2। ठीक, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। A साई 1 हमने देखा कि जब हम फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं तो नया फंक्शन बनता है, तो यहां पर एक नया फंक्शन बन जाएगा जब ऑपरेटर अप्लाई होगा किसके ऊपर, साई 1 के ऊपर, तो नया फंक्शन आ गया फाई 1, इसी तरह से नया फंक्शन आ गया फाई 2। तो यहां से ओवरऑल वैल्यू ए ऑपरेटर जब हमने अप्लाई किया C1 साई 1 पर और C2 साई 2 पर, तो नई वैल्यू जो बन के आ गई वो आ गई C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2, जहां C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है। ये जो लीनियर ऑपरेटर्स जो हमने पढ़े, जो लीनियरिटी को शो कर रहे हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव, जैसे कि प्रॉपर्टीज आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ी, वो सेम प्रॉपर्टीज यहां पर फॉलो हो रही। मैट्रिक्स के बहुत सारे जो फॉर्मूला हैं, मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको
क्वांटम ऑपरेटर के अंदर देखने को मिलेगी। इवन जब हम कम्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर तो खासकर आपको देखने को मिलेगी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि यदि हमारे पास दो ऑपरेटर हैं ए और बी, लीनियर ऑपरेटर हैं, तो उनका एडिशन अगर हम करें, उनका एडिशन करके किसी फंक्शन पर अप्लाई करें, तो ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर को मैंने फंक्शन साई पर अप्लाई किया, मेरे पास क्या बन गया यहाँ पर ए साई प्लस बी साई, है ना, ए साई प्लस बी साई। फिर अगर मैं ए प्लस बी साई को लिख रहा हूं तो मैं इनका इंटरचेंज भी कर सकता हूं, बी प्लस साई भी लिख सकता हूं। इसी तरह से मैं ए प्लस बी प्लस सी को लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, यहां पर ए को बाहर ले लिया, बी प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। वो सेम कहानी आप वही देख रहे होंगे जो आप मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर का मतलब क्या है कि हमारे पास दो ऑपरेटर हैं ए और बी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने अप्लाई किया हुआ है किसके ऊपर, साई के ऊपर। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे चलेगा, वो चलेगा राइट टू लेफ्ट, है ना, कैसे चलेगा, राइट टू लेफ्ट। मतलब पहले आप ये बी के लिए सॉल्व करोगे, बी ऑपरेटर को पहले अप्लाई करा दिया किसके ऊपर, साई के ऊपर, बी ऑपरेटर को अप्लाई कराया साई के ऊपर, तो नया फंक्शन बन गया फाई। अब इस फाई के ऊपर अप्लाई कराओगे किसको, ए को, तो फाई के ऊपर ए को अप्लाई कराओगे तो नया फंक्शन आ गया एफ, और वो नया फंक्शन किसके बराबर हो गया, सी ऑपरेटर और साई। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसको किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। मतलब सबसे पास जो उसके ऑपरेटर होगा पहले उसको सॉल्व करो उसके लिए, फिर उसके बाद वाला और फिर उसके बाद वाला, ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है यूं, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको बनाना होता है। फिर अगर हम बात करें यूनिट ऑपरेटर, तो यूनिट ऑपरेटर का मतलब है ऐसा ऑपरेटर जिसको किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें, जिसके किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें और फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो, तो ऐसे ऑपरेटर को हम यूनिट ऑपरेटर नाम देते हैं। यूनिट ऑपरेटर को हम शो करते हैं आई कैप से, आई कैप से। तो जैसे कि कोई हमारे पास ऑपरेटर है और ए ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करा दिया मैंने आई ऑपरेटर का, यानी कि यूनिट ऑपरेटर का, तो आई ए इक्वल्स टू ए आई, और यूनिट ऑपरेटर के ऑपरेशन से कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसको हम लिख सकते हैं ए कैप। जीरो ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसको जब किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, जीरो वैल्यू मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑपरेटर। यानी कि फंक्शन ओ जिसको हम नल ऑपरेटर से या जीरो ऑपरेटर से लिखें, उसको साई के ऊपर अप्लाई किया है तो वैल्यू मिली है जीरो, तो ओ कैप ए कैप इक्वल्स टू ए कैप ओ कैप इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। जिस तरह से यहाँ ए है उसी तरह से यहाँ जीरो होगा। ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं इस तरह के स्टेटमेंट वाले में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वहां पर आपको ये बताना होता है। फिर आता है एडजॉइंट ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर में ये इक्वेशन जो लिखी है इसको ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन बनेंगे एडजॉइंट में और हर्मिशन में। इस इक्वेशन को ध्यान रखना क्योंकि ये इक्वेशन ध्यान है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, लीनियर ऑपरेटर हैं ए और बी, दो फंक्शन है, एक फंक्शन है साई और एक फंक्शन है फाई। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी, साई के ऊपर ऑपरेट कराया किसको, बी को, साई के ऊपर ऑपरेट कराया बी को, और उसका हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दिया, है ना, यहां पर क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। और ये क्या लिखा हुआ है, फाई डीवी, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया है, ये फाई डीवी। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये जो साई लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ ये बाहर आ गया, साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और ये बी की जगह यहां पर क्या बन गया, ए ऑपरेटर, और ए ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई हो गया, फाई के ऊपर, ए ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई हो गया, फाई के ऊपर। तो अगर ये इक्वेशन बनती है, ऐसा रिलेशन हमें कहीं पर बना दिखे, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो बी है, बी ये एडजॉइंट ऑपरेटर है ए का, ये जो बी है ये एडजॉइंट ऑपरेटर है ए का। देखो चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज यहां पर ये हो रहा है कि ए साई जो स्टार है वो साई स्टार यहां पर आ गया, और ये जो बी है इस बी की जगह क्या आ गया, ए आ गया। तो ये जो बी है इस बे को क्या बोला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए, बी को क्या बोला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर लिखना हो, जैसे यहां पर बी है, बी ए ऑपरेटर का एडजॉइंट है, तो किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर डैगर से शो किया जाता है। जैसे ए का एडजॉइंट ऑपरेटर शो किया जाएगा ए डैगर से, इससे शो किया जाएगा ए डैगर से। तो मैं यहां पर अगर बी की जगह ए डैगर लिख देता हूं, तो बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए डैगर, साई एज इट इज लिखा हुआ है, फाई डी फाई डीवी, और यहां पर हो गया, ये क्या हो गया, साई स्टार, ये हो गया ए ऑपरेटर साई। तो बी जो ऑपरेटर है वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑपरेटर। जो एडजॉइंट ऑपरेटर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं। ए डैगर का अगर मैं डैगर कर दूं, यानी कि एडजॉइंट ऑपरेटर का मैं वापस से डैगर कर दूं, तो हमें वही ऑपरेटर मिल जाता है। फिर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं ए बी, उनका मैं डैगर करता हूं तो क्या मिलेगा, बी डैगर ए डैगर। अगर हमारे पास लिखा है ए बी माइनस बी ए, यानी कि कम्यूटेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेशन, ए बी माइनस बी ए का डैगर करेंगे तो हमारे पास बनेगा बी डैगर ए डैगर। ये बेसिकली ये रिलेशन ऐसे आएगा, ए बी डैगर
माइनस ये बनेगा बी ए डैगर डैगर। तो इसको आप ओपन करेंगे तो यहां से ए बी डैगर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये बनेगा बी डैगर ए डैगर माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैगर और बी डैगर। ये प्रॉपर्टीज यहां पर यूज हो जाती है, तो इन प्रॉपर्टीज का हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हर्मिशियन ऑपरेटर। अगर आपको एडजॉइंट ऑपरेटर समझ में आ जाता है तो हर्मिशियन ऑपरेटर बहुत आसान है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब क्या है, यदि ए डैगर इज इक्वल्स टू ए, यदि ए डैगर इज इक्वल्स टू ए है तो उसके बाद ये कंडीशन फॉलो सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई कौन सी हो रही है कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ और एक फंक्शन है जी। हमने इनके ऊपर एक ऑपरेटर अप्लाई किया है ए। तो जब एफ ए जी यानी कि जी ऑपरेटर के ऊपर, जी फंक्शन के ऊपर मैं ए ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं, तो हमारे पास ये कंडीशन अगर बन रही है ए एफ जी, मतलब अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन एफ स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए को ऑपरेट करा रहे हैं जी के ऊपर और इंटीग्रेशन हो रहा है डीएक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई डी जेड कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है जी, ये ए के ऊपर स्टार आ गया और एफ जो है पहले बाहर था अब इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो गया। तो अगर ये कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन, तो ये ऑपरेटर क्या कहलाता है, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरह इसको डायरेक्ट नोटेशन में लिखें यानी कि ब्रैकेट नोटेशन में लिखें तो ये जो आगे वाला पार्ट है, ऐसे अगर ब्रैकेट लग रहा है, ऐसे ब्रैकेट लग रहा है तो इसको बोलते हैं ब्रा नोटेशन ऐसे, और अगर इस तरह से ब्रैकेट लग रहा है तो इसको हम बोलते हैं कैट नोटेशन। तो ये ब्रैकेट वेक्टर जो है नोटेशन है उसका अगर मैं डैगर करूं तो यहां देखो पलट गया है, यहाँ फाई था यहाँ साई आ गया, या ए था यहाँ पर ए डैगर बन गया, यहाँ पर साई था उसकी जगह क्या आ गया फाई। कैट नोटेशन जो है वो शो करता है कॉलम को और जो ब्रा नोटेशन है वो शो करता है रो को। तो डैगर लगाने का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट होने का मतलब है जो रो है वो कॉलम बन गया और जो कॉलम है वो रो बन गया, इसलिए यहाँ पर ये चेंज हो गया। ठीक है, फिलहाल इनको ध्यान नहीं रखना है, जब ब्रैकेट नोटेशन हम पढ़ेंगे वहां पर मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको ये जो इक्वेशन है ये ध्यान रखनी है, एडजॉइंट ऑपरेटर में भी और जो मैंने आपको बताया हर्मिशियन ऑपरेटर में भी, दोनों केस में ये इक्वेशन को सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि आपको इस तरह की इक्वेशन बनती हुई दिखाई देनी चाहिए। कोई भी जो हर्मिशियन ऑपरेटर है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। कोई भी हर्मिशियन जो ऑपरेटर है यानी कि ए है, हर्मिशियन ऑपरेटर अगर हम इसको बोल रहे हैं तो सेल्फ एडजॉइंट होता है, यानी कि ए इक्वल्स टू ए डैगर हमें मिलेगा ही मिलेगा, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। जितने भी हम ऑपरेटर पढ़ते हैं लाइक एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, हैमिल्टनियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, हैमिल्टनियन ऑपरेटर है ना, ये सभी के सब क्या होते हैं, ये हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हर्मिशियन। हर्मिशियन ऑपरेटर जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ी होंगी, फिर बता देता हूं कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर है उनकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमेशा क्या मिलेगी, रियल मिलेंगी। ठीक है, तो आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। हर्मिशियन फंक्शंस ऑपरेटर से रिलेटेड जो आइगन फंक्शंस होंगे वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, यानी कि उनका जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसी तरह से ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशियन ऑपरेटर। फिजिकल ऑब्जर्वेबल मतलब मोमेंटम, एनर्जी, ये सारे के सारे हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। अब मैं आपको इनके ऊपर क्वेश्चन करना बताता हूं, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको यूनिटरी ऑपरेटर और इनवर्स ऑपरेटर के बारे में बता दूं, फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। यूनिटरी ऑपरेटर क्या है कि यदि हम जिस तरह से मैट्रिक्स में पढ़ते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, उसी तरह से यहां पर है यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर में एक यू को हम शो कर रहे हैं यूनिटरी ऑपरेटर से, यदि इसको इसके डैगर से मल्टीप्लाई करें या यू डैगर इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1, जो कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, सेम यहां पर है। इनवर्स ऑपरेटर की क्या कहानी है कि ऑपरेटर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटर ए, जब इसको किसी ऑपरेटर ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक यूनिट ऑपरेटर मिल जाए, तो उसको हम इनवर्स ऑपरेटर कहते हैं, यानी कि ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई। ए इनवर्स इक्वल्स टू आई अगर हमें मिल रहा है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि यू डैगर इक्वल्स टू यू इनवर्स, जो कि हम यूनिटरी मैट्रिक्स में भी लिखते हैं। तो एक यूनिट ऑपरेटर, hence a unitary operator, unit operator is a operator for which its self adjoint operator is equal to inverse operator। इसका जो self adjoint operator है वो किसके इक्वल होता है, inverse operator के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो रिलेशन लिखे हुए हैं ये आप याद कर लेना, इनको 2-2 3-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इनमें से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन करके कि क्वेश्चन इनके किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन इन नेचर, ये हमें बताना है कि वेदर इट इज हर्मिशियन और नॉट।
अब मोमेंटम ऑपरेटर जो है हमारे पास, मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स, अगर मैं एक्स डायरेक्शन के लिए बात करूं तो वो कैसे लिखा जाता है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। अब हर्मिशन ऑपरेटर के लिए हमारा जो इक्वेशन थी वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये था एफ स्टार, एफ स्टार, और उसके बाद पी एक्स, क्योंकि हर्मिशन ऑपरेटर की बात कर रहा हूं तो पी एक्स लिखूंगा, और इसको जी कोई फंक्शन है उसके ऊपर अप्लाई कर दिया और यहां पर लिख दिया डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, ये पी एक्स ऑपरेटर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो ये एफ स्टार यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ऐसा कहीं ऐसा ट्रांसपोज कंजुगेट, पी एक्स की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, यहां पर हो गया जी और यहां पर हो गया डी एक्स। अब ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा दूसरे को सेकंड मानना पड़ेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस आयोटा एच कट को तो पहले कॉमन ले लो आप, तो माइनस आयोटा एच कट कॉमन आ गया, ये बन गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ स्टार, और ये हो गया डेल अपॉन डेल एक्स जी, यानी कि सबसे पहले जी इस पे अप्लाई हो रहा है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन में, और ये हो गया डी एक्स। अब बाई पार्ट्स आप सॉल्व करोगे तो एक को फर्स्ट मान लो और दूसरे को सेकंड मान लेते हैं, ये वाला जो है वो सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे क्या बनेगा, माइनस आयोटा एच कट, पहले वाले को छोड़ना है, पहले वाले को एज इट इज छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो दूसरे वाले का इंटीग्रेशन है तो ये डी एक्स हट जाएगा, तो यहां पर क्या रहेगा जी, ये रहेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, फिर क्या लगाना है, यहां लगाना होता है हमें क्या, माइनस, तो यहां ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आयोटा एच कट। अब जो फर्स्ट वाला था उसका डिफरेंशिएशन हमें करना होता है, तो यहां पर लिखोगे डेल एफ स्टार ऑन डेल एक्स, ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो इंटीग्रेशन उसका कर दिया हमने, कितना लिख दिया जी, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, और फिर हमने करना होता है डीएक्स, और ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब ये जो है ये क्या वैल्यू दे देगा हमें, जीरो, ये जीरो वैल्यू दे देगा, तो हमारे पास यहाँ बच गया आयोटा एच कट, और ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये हो गया जी, ये हो गया डेल एफ स्टार अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया डी एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से आयोटा एच कट जो है उसको अंदर लेके जाओ, यहां पर माइनस आएगा क्या, हाँ माइनस, इसको अंदर लेके जाओ आप, और इसको माइनस ही रहने दो, हाँ माइनस, ठीक है। तो यहां पर ये बन गया हमारे पास, अब यहां पर हो जाएगा आयोटा एच कट को अंदर लेके जाओ, आयोटा एच कट को अंदर लेके जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जी, ठीक, और ये माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स एफ, और ये लग रहा है इसके स्टार, और ये डी एक्स हो गया। तो यहां से इसको जब हम सेम, ये जो है हमारे पास आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो गया, पी ऑपरेटर हो गया, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये बन गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जी, ये हो गया पी एक्स स्टार, और ये हो गया एफ स्टार और डी एक्स। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई, यही तो बनाना होता है। तो इसका मतलब जो पी ऑपरेटर है, पी एक्स, जिसको हम मोमेंटम ऑपरेटर बोल रहे हैं, वो क्या होता है, हर्मिशियन होता है। तो मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, हर्मिशियन, ठीक है। तो इस तरह से हमें शो करना होता है, हालांकि आपसे कोई प्रूव नहीं करवाएगा, आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखने पड़ेंगे कि हर्मिशियन होता है या नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल फाई इज हर्मिशियन। तो ये हमें शो करना है कि हर्मिशियन है या नहीं है। अब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में जो एल जेड है उसको लिखा जाता है माइनस एच कट, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल फाई। जब हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो फाई के लिए जो लिमिट लगती है वो लगती है 0 से 2 पाई। तो इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स, मैं यहाँ लिख देता हूं, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर हम जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है उसको लिखते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल फाई, और फाई की जो लिमिट लगती है वो लगती है 0 से 2 पाई। तो इसकी लिमिट हमने लगा दी 0 से 2 पाई। कंडीशन हमारी जो पहला फंक्शन है एफ स्टार, ये बनेगा एल जेड, और यहाँ बनेगा जी, और ये हो गया डी फाई, क्योंकि यहाँ फाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, ये हो जाएगा एफ स्टार, एल की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल फाई, और यहाँ पर बन जाएगा जी और ये डी फाई। अब यहाँ पर वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो हमारा पहला जो बनेगा वो बनेगा माइनस आयोटा एच कट, फिर जो जी है
एफ जो है एज इट इज रह जाएगा जी, और ये कहाँ तक अप्लाई हो जाएगा 0 से 2 पाई, ये कहाँ तक अप्लाई हो जाएगा 0 से 2 पाई। देन उसके बाद माइनस, माइनस ये हो गया हमारे पास कितना, आयोटा एच कट, आयोटा एच कट ये हो गया 0 से 2 पाई। और अब जी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इसके लिए लिमिट हम जब लगाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0, और इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 0 से 2 पाई, यहाँ पर जी एज इट इज, ये माइनस आयोटा एच कट ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल फाई, ये हो गया स्टार, और यहाँ पर लगाया डी फाई। हमारे पास ये वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी 0 से 2 पाई, ये हो गया जी, ये हो गया एल जेड एफ स्टार, और ये क्या बन जाएगा एफ स्टार और डी फाई। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब जो एल जेड ऑपरेटर है वो क्या होता है, हर्मिशन। एल जेड ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, हर्मिशन होता है। नेक्स्ट में पूछा है कि चेक डी डेल अपॉन डेल एक्स इज हर्मिशन और नॉट, ये हमें चेक करना है कि ये हर्मिशन है या नहीं है। तो हर्मिशन की कंडीशन हमने लगाई, हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है, बी ऑपरेटर, तो इसको लिख दिया मैंने एफ स्टार माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और यहां पर बी ऑपरेटर को अप्लाई करा दिया जी के ऊपर, और ये हो गया डी एक्स। उसके बाद क्या करना है, इस बी ऑपरेटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये क्या होगा एफ स्टार, बी ऑपरेटर की वैल्यू क्या है डेल अपॉन डेल एक्स और जी और डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये बन जाएगा जी, ये बन जाएगा एफ स्टार, और लिमिट हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस, या माइनस लगाया ये बन गया हमारे पास कितना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो गया एफ स्टार। यहां पर एफ स्टार का हमें करना है डिफरेंशिएशन, और जी का करना है इंटीग्रेशन ना, हाँ जी का करना है इंटीग्रेशन, तो जी वाले का हो गया इंटीग्रेशन। जी वाले का इंटीग्रेशन जब होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी, ये बन जाएगा डेल एफ स्टार अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया डी एक्स। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ये तो बन गया 0, ये 0 बन गया, तो ये जो वैल्यू बची है हमारे पास, ये बची है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये जी, और इसको मैंने ऐसे लिखा डेल अपॉन डेल एक्स और एफ, और ये पूरे का स्टार लगा दिया यहाँ पर, और ये हो गया डेल डी एक्स। अब यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये जी, और ये हो गया बी ऑपरेटर, और ये स्टार हो गया, और ये हो गया एफ स्टार और डी एक्स। अब यहाँ पर ये उसके जो बी ऑपरेटर है इसकी जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, माइनस ऑफ बी, है ना, इसके इक्वल आई है, माइनस आ रहा है, माइनस बी स्टार, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये स्क्यू हर्मिशन ना, ये माइनस के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, स्क्यू हर्मिशन है। तो आप ये ध्यान रखना जब भी आपको कभी क्वेश्चन में मिले कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स का डैगर करो, इसका डैगर करने का मतलब है कि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ना, इसका डैगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करने का मतलब है इसकी वैल्यू आपको मिलेगी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, यानी कि स्क्यू हर्मिशन है, इसका ध्यान रखना आप, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें पूछा है चेक ऑपरेटर आयोटा डी अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर आर हर्मिशन, ये हमें चेक करके बताना है कि ये हर्मिशन है या नहीं है। तो इनमें से एक मैं चेक कर देता हूं, दूसरा आपको चेक करके बताना है, वो होमवर्क होगा आपके लिए। पहला मैं चेक कर देता हूं, तो पहला चेक करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूं, तो मैं यहां पर वैल्यू ले लेता हूं कौन सी, एफ स्टार, और दूसरी वैल्यू ले ली मैंने आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां ले लिया जी, और ये ले लिया डी एक्स। अब यहां पर आयोटा, और फर्स्ट के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ स्टार एज इट इज, और ये हो जाएगा जी, और यहां लिमिट हो जाएगी कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। सेकंड माइनस लगाना है, माइनस लगाएंगे तो आयोटा बाहर, और ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये जो है वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बन जाएगी साई साइनिफाई, तो ये जी तो एज इट इज आ गया, यहां पर हो जाएगा आयोटा बाहर है, ये हो जाएगा डेल एफ स्टार अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब ये आयोटा को अंदर लेके जाओ, आयोटा को अंदर लेके जाओगे तो यहाँ ये वाला तो जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया, तो ये आयोटा अंदर जाएगा, ये माइनस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये हो गया आयोटा। ठीक है, आयोटा। अब एक मिनट रुकना, तो ये है जी, जी है, और यहां पर मैं आयोटा को अंदर लेके आया हूं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्टार,
और dx। अब ये जो साइन है स्टार का, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो आयोटा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में आएगा तो माइनस आयोटा देगा, तो इस माइनस साइन को भी इसके साथ अंदर लो, तो इस माइनस साइन को भी इसके साथ अंदर लोगे तो ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया g, और यहां पर आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स एफ। अब इस स्टार को ओवरऑल बाहर लगा दो और dx। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी उसको आयोटा एच कट को सीधा अंदर लिया था, तो माइनस साइन अंदर जा रहा है तो उसका मतलब है डैगर बाहर लग रहा है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो है वो माइनस में कन्वर्ट होगी, है ना। तो आयोटा जो है, पहले आयोटा लिखा हुआ है, तो इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के अंदर लेके जाओगे तो माइनस में जाएगा, तो ये इसलिए यहाँ पर भी माइनस इसके साथ चला गया, ये माइनस साइन इसके साथ चला गया, क्योंकि जैसे ये ओपन होगा तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू दे देगा? प्लस की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो अब ये जो ऑपरेटर बना, ये ऑपरेटर क्या बनेगा? ये ऑपरेटर आपके पास बन जाएगा जो आपको कंडीशन रिक्वायरमेंट है, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जी, ये हो जाएगा बी ऑपरेटर। ये आयोटा डी ऑन डी एक्स वाला ऑपरेटर हो गया। मान लो वो बी ऑपरेटर है तो बी स्टार ऑपरेटर, और ये हो गया एफ ऑपरेटर और डी एक्स। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी है आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये क्या है? हर्मिशन है। ये क्या है? हर्मिशन है। और दूसरा तरीका क्या है हर्मिशन को चेक करने का? ए का ए डैगर चेक कर लो, है ना। हर्मिशन का तरीका क्या है चेक करने का? ए इक्वल्स टू ए डैगर। तो ए इक्वल्स टू ए डैगर से चेक करना है तो कैसे करेंगे? ए पूरा लिखा हुआ है, ए में क्या लिखा हुआ है? आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, इसका डैगर करना है। इसका डैगर करोगे तो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा आयोटा डैगर, मतलब ये आगे पीछे हो जाएंगे, और डेल अपॉन डेल एक्स का डैगर, डेल अपॉन डेल एक्स का डैगर। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको ऐसा लिखा जाएगा बेसिकली, ये ऐसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स का डैगर और फिर आयोटा का डैगर। डेल अपॉन डेल एक्स का जो डैगर है वो क्या आता है? माइनस, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। आयोटा का डैगर जो है वो क्या आएगा? माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास वापस क्या बन जाएगा? आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स। तो इसलिए ये क्या हो गया? हर्मिशन हो गया। आप चाहें तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आप इसी मेथड से चेंज कर सकते, जो है चेक कर सकते हैं इसी मेथड से। कैसे? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख लो डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स, ऐसे कर लो, और फिर इसका लगा दो डैगर। इसका डैगर लगाओगे तो सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स का माइनस बनेगा और इस वाले डी अपॉन डी एक्स का भी माइनस बनेगा। दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए भी क्या हो जाएगा? हर्मिशन हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी ये चेक कर सकते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, पर दोनों आपको पता होने चाहिए। अब आपके लिए ये होमवर्क है जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। जो ये वाली कंडीशन है उसको लगा के भी आप चेक कर सकते हैं, तो दोनों ही हर्मिशन आएंगे। इसी तरह से जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको भी आप डैगर की कंडीशन से चेक कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है उसको भी ए इक्वल्स टू ए डैगर से आप चेक कर सकते हैं, वो सारे ही चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्विवेलेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे वैल्यू बताएंगे? मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, यहां पर डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, और कोई फंक्शन मैंने साई फंक्शन ले लिया, ठीक है, कोई फंक्शन ले लिया साई। तो सबसे पहले तो मैंने यहां लिखा डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, इसको फंक्शन के ऑपरेट कराओ, इसको फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराए तो ये बना डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस ये बन गया एक्स साई। अब इनको मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई कराओगे तो डी अपॉन डी एक्स को डेल साई अपॉन डेल एक्स पे अप्लाई करना है ना। तो डी अपॉन डी एक्स मतलब आप एक तरह से डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो ये क्या बनेगा? डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू। फिर डी अपॉन डी एक्स को एक्स के ऊपर ऑपरेट कराओ, तो यहां पर ये बनेगा एक्स डी साई अपॉन डी एक्स, एक तो ये बन गया। फिर जो साई है वो बाहर रह जाएगा, है ना, और ये ऑपरेटर होगा किसके ऊपर? एक्स के ऊपर, तो साई एज इट इज रह गया, यहाँ पर साई का साई लिखा रह गया। अब ये एक्स को लिखना है तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। फिर ये एक्स का किसके साथ होगा? एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहां बनेगा एक्स स्क्वायर साई, एक्स स्क्वायर साई। तो ये क्या बनेगा? यहां से बनेगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस एक और एक दो, तो ये बन जाएगा टू एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, और प्लस यहां पर ये क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर, और यहां पर बन रहा है ये, तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये साई इस तरह से बन रहा है एक्स स्क्वायर साई, और यहां पर ये है साई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और साई कॉमन आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा 2 डेल 2x प्लस 2x डेल अपॉन डेल एक्स, 2x डेल अपॉन डेल एक्स, और फिर एक बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये, और ये पूरा पूरा फंक्शन हो गया साई। तो ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंस आया है। ठीक है, करना कैसे था, दो ऑपरेटर थे, सबसे पहले इस ऑपरेटर को सॉल्व कराया, फिर जो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन वाला मेथड होता है वो वाला अप्लाई करना है आपको, तो वही मैंने अप्लाई किया और उसके बाद ये आंसर निकला। यहां पर गड़बड़ हो सकती है, इसका ध्यान रखना। डी अपॉन डी एक्स को डी साई अपॉन डी एक्स पे कराओगे तो डेल टू साई बनेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स को एक्स साई पे कराओगे तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एक्स है और साई है, तो जब एक्स को छोड़ोगे साई पर कराओगे तो लिखा जाएगा एक्स डी साई अपॉन डी एक्स, फिर जब साई को छोड़ोगे एक्स पे कराओगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स बन जाएगा 1, फिर ये बन जाएगा एक्स डी साई अपॉन डी एक्स और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर साई। इस तरह से कराना है। सेम ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा कितना, वो आएगा डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सॉल्व करा लेना, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, काफी बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इज हर्मिशियन। मैंने आपको ये कितनी बार करा दिया ये क्वेश्चन, है ना। तो अभी मैंने आपको कराया था, अभी मैंने आपको बताया था कि आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स हर्मिशियन है, डेल अपॉन डेल एक्स हर्मिशियन नहीं है, डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2 हर्मिशियन है। तो ये दोनों हर्मिशियन है, ये दोनों हर्मिशियन नहीं है। तो ए एंड सी आर हर्मिशियन। आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप ए इक्वल्स टू ए डैगर से भी चेक कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू ए डैगर से भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज। हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होती है, रियल होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन। इनमें से हर्मिशियन ऑपरेटर कौन सा है, डैगर से चेक कर लो। देखो ये वाला तो है आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, ये हर्मिशियन है तो आंसर तो मिल गया। ये नहीं है, ये मेरे को पहले ही दिख रहा है यहाँ पर। इसको चेक करो, इसको चेक करोगे तो इसका डैगर कर दो, तो ई पावर आयोटा एक्स, इसका डैगर निकालो, इसका डैगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, ई पावर माइनस आयोटा, भाई आयोटा का डैगर माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा एक्स डैगर। ये तो कैसे भी हर्मिशियन नहीं हो रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका निकाल लो, तो ये हो गया एक्स पी वाई, इसका डैगर करना है तो इसका डैगर करोगे तो ये बनेगा पी वाई डैगर और एक्स डैगर। तो यहां से ये क्या हमारे पास बन रहा है, पी वाई डैगर। पी वाई डैगर जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा पी वाई और एक्स, और यहां बन रहा है हमारे पास एक्स पी वाई एक्स, एक्स पी वाई इक्वल्स टू पी वाई एक्स, है ना। एक्स पी वाई इक्वल्स टू पी वाई एक्स, यानी कि ये भी क्या हो गया, हर्मिशियन हो गया। और ये वाला मैंने आपको बता ही दिया ये होता नहीं है, तो यहां पर बी और डी दो सही आंसर हो गए, बी और डी दो सही आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ द हर्मिशियन Hamiltonian is Hermitian to degenerate eigenstates. If the Hamiltonian is Hermitian, two degenerate eigenstates would be non-orthogonal to each other. Would be non-orthogonal to each other. If the Hamiltonian is Hermitian, Hamiltonian यदि Hermitian है तो two degenerate का मतलब है दो एक जैसी eigenstates, तो एक जैसी eigenstates वो क्या होंगी, एक दूसरे के नॉन ऑर्थोगोनल होंगी। ये आपको डेरिवेशन में बताऊंगा इसके अगले वाले लेक्चर में। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब है ए इक्वल्स टू माइनस ए डैगर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज दैट। तो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर या स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज इमेजिनरी होती है, ये हम मैट्रिक्स के अंदर भी बात कर चुके हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन। इनमें से कौन सा ऑपरेटर हर्मिशियन है, तो डी ऑपरेटर इनमें हर्मिशियन होगा, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। फिर इसी स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर फर्स्ट को चेक करें, देखो फर्स्ट को चेक करता हूं तो एक्स और ये पी एक्स लिखा है, इसका मेरे को डैगर करना है। इसका डैगर करूंगा तो ये लिखा जाएगा पी एक्स डैगर और यहां पर बनेगा ये एक्स डैगर। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू आएगी पी एक्स और एक्स। ये हर्मिशियन नहीं होता। अब ये हर्मिशियन क्यों नहीं होता, इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। ये कम्यूटेटर के रिलेशन है, बेसिकली कम्यूटेटर के रिलेशन है। मैंने एक लिखा था एक्स पी वाई इक्वल्स टू पी वाई एक्स, वो हर्मिशियन था। अगर ये दोनों ऑपोजिट लिखे होते, मान लो लिखा होता है यहाँ पर वाई पी जेड, तो पी जेड वाई वो भी हर्मिशियन हो जाता। दोनों ऑपोजिट होते, दोनों अलग अलग होते तो ये हर्मिशियन हो जाते। दोनों सेम है, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, तो ये हर्मिशियन नहीं होंगे, है ना। ये हर्मिशियन नहीं होंगे, तो ये हर्मिशियन नहीं है, ये भी हर्मिशियन नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है, वैसे ही हर्मिशियन नहीं दिख रहा है। केवल और केवल कौन सा हर्मिशियन है, ये वाला। ये
जो कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर समझ नहीं आए होंगे, जैसे कि ये एक्स पी एक्स वाले हो सकता है नहीं आए हो, या एक्स पी वाई वाला, तो ये आपको समझ में आएंगे जब मैं आपको कम्यूटेटर बताऊंगा। कम्यूटेटर के रिलेशंस ये लिखे हुए हैं, तो अब जब हम उसको करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसके अंदर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट है वो किस तरह से निकाली जाती है उसकी हम बात करेंगे। देन उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम आइगन वैल्यूज को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका क्वांटम का जो एक बेस है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये अब आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।